हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डूकिया कॉमर्स क्लासेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इश्यू करने की क्या प्रोसीजर रहती है वो आज हम जानने वाले। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो अब आज शुरू करते हैं अपन इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स स्टूडेंट, इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले रहता है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है कि उसके अंदर पूरा इंक्लूड रहता है कि कंपनी पैसा कलेक्ट करके पब्लिक से, और कंपनी के क्या मैनर रहेंगे और कंपनी बिजनेस कौन से सेक्टर में बिजनेस करेगी, ये पूरा प्रोस्पेक्टस में डिटेल गिवन रहती है। सिंपली इसको आप ये समझ लीजिए कि ये एक इन्वाइटेशन है पब्लिक को ये इन्वाइटेशन है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आप हमारे लिए फंड की व्यवस्था करिए। सिंपली इज ए इन्वाइटेशन लेटर टू पब्लिक। तो पहला इसका जो रहता है वो है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आपने और भी कहीं देखा होगा, जैसे आप कोर्स करते हैं CA ICWA इंजीनियरिंग, तो जो भी ये इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है तो उस पूरी जो कोर्स का जो पूरा उसमें रहता है डिटेल कि कब क्या एग्ज़ाम होना है, सेमेस्टर क्या है, कौन से सिलेबस क्या है, ये पूरी जो डिटेल रहती है वो प्रोस्पेक्टस कहलाता है। तो प्रोस्पेक्टस में अपन ने ये देख लिया कि कंपनी जो है वो पूरी डिटेल पब्लिक को बताएगी कि हम आपसे पैसे कलेक्ट करने वाले हैं, पैसे कलेक्ट करके हम ये मशीनरी लगाने वाले हैं, हम ये बिज़नेस अपना बढ़ाने वाले हैं। तो जो पूरी डिटेल रहती है वो प्रोस्पेक्टस में रहती है। नंबर 2 है स्टूडेंट्स रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ स्टूडेंट्स कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट कर दिया है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में। अब पब्लिक देखेगी कंपनी को कि इस कंपनी में अपन पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं तो क्यों लगाएं, और नहीं लगाएं तो क्यों नहीं लगाएं। तो रिसिप्ट ऑफ जो इनवाइटेशन लेटर पब्लिक के पास में आया और पब्लिक ने कंपनी के बारे में डिटेल प्रोस्पेक्टस में जाना, उसके बाद में पब्लिक क्या करती है, अप्लाई करती है। किसके लिए? शेयर के लिए अप्लाई करती है विद एप्लीकेशन मनी। स्टूडेंट यहाँ जो पब्लिक अप्लाई करती है शेयर के लिए, उसके साथ में एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन मनी भी देनी रहती है। पब्लिक ये कहेगी कि हमें इस कंपनी अच्छी है, कंपनी लंबी जाने वाली है, तो इसके लिए हमें 1000 शेयर चाहिए, 10 रुपये 20 रुपये जो भी रेट है उसके रेट के हिसाब से। उसमें जो एप्लीकेशन मनी फिक्स है, यह प्रोस्पेक्टस में पूरा रहता है कि कौन से मैनर में पैसे कलेक्ट किए जाएंगे। तो मैनर का मतलब मैं आपको बता दूँ, जो सबसे पहले एप्लीकेशन रहता है, फिर अलॉटमेंट रहता है, फिर कॉल्स रहती, फर्स्ट कॉल रहती है, सेकंड कॉल रहती है, एंड सो ऑन, आगे भी वैसे ही रहता है। तो यहाँ कंपनी ने क्या करा कि पब्लिक ने ये अप्लाई कर दिए शेयर एप्लीकेशन मनी के साथ में। अप्लाई करने के बाद में तीसरा रहता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने पैसे मांगे, इश्यूड अमाउंट जिसको अपन कहते हैं कि इतनी अमाउंट हमें चाहिए। और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन में कंपनी के पास में कितने पैसों की एप्लीकेशन आई, मतलब कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, और अलॉटमेंट उन एप्लीकेशन में से अलॉटमेंट करना है। तो एप्लीकेशन करने वाली पब्लिक को तो ये पता नहीं है, शेयर फिक्स है, 1 लाख शेयर इशू करे मान लो कंपनी ने। अब पब्लिक तो करोड़ों में है, तो पब्लिक की अगर कंपनी की वो पोजीशन देख के कंपनी को ये लगता है कंपनी अच्छी चलने वाली है तो इसमें इन्वेस्ट किया जाए, पैसे लगाए जाएँ। तो पब्लिक क्या करती है, ज़्यादा भी एप्लीकेशन ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि पब्लिक अगर मान लो 1 लाख शेयर इशू करें हैं प्रोस्पेक्टस में, तो यहाँ पे मान लो पब्लिक का इंटरेस्ट आ गया, यहाँ 1,10,000 शेयर आ गया, हो सकता है इंटरेस्ट ना हो, यहाँ 90,000 शेयर भी आए। तो स्टूडेंट्स जो जितनी शेयर कंपनी मांगती है उससे अगर शेयर कम रह जाते हैं तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन।
उसके बाद में अगर पब्लिक ने ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिए तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को जितने सब्सक्राइब आए हैं उन सब्सक्राइब को फुल में शेयर कंपनी दे देती है। लेकिन जो ओवर सब्सक्रिप्शन रहता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में अकाउंटिंग है और यहाँ थोड़ा टेढ़ा हिसाब किताब है। यही सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में रहने वाला है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का आप कंपनी के अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे और क्या करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन का अपने को देखना रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स के आपको दिए 3 पॉइंट बता दिए। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस पहला है, जिसमें कंपनी के पूरे मैनर रहते हैं कि कंपनी क्या क्या करने वाली है, और इनविटेशन पब्लिक को रहता है कि आप आइए हमारे साथ में, हमसे जुड़िए। और दूसरा रहता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, उसमें फिक्स टाइम रहता है स्टूडेंट। यहाँ पे अब जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहता है स्टूडेंट्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक लिमिट रहती है। वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज आ जाना चाहिए, विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस स्टूडेंट्स, जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जो डेट रहती है, उस डेट से लेके 120 दिन तक कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। अगर कंपनी के पास में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो जो ये पूरी प्रोसेस है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। ये जो आईपीओ या की जो प्रोसीजर है यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स की, वो रिजेक्ट की जाती है लॉ द्वारा। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको बताया कि जो शेयर्स कंपनी मांगती है उससे कम या ज़्यादा रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग कंपनी अलॉटमेंट करती है। तो यहाँ फिर अलॉटमेंट होते ही जिन सब्सक्राइबर को शेयर जो मिलते हैं उसको कंपनी भेज देती है लेटर ऑफ अलॉटमेंट, और जिनके शेयर एक्सेप्ट नहीं होते हैं उनको लेटर ऑफ रिग्रेट कंपनी भेज देती है। ये हो गया आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया इश्यू ऑफ शेयर्स के जो 3 टॉपिक रहते हैं मेन, ये आपको मैंने बता दिए हैं। इसमें अपन अब आगे पढ़ने जा रहे हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स, लॉ में गाइडलाइन है कि कोई भी कंपनी जितना पैसा पब्लिक से या यूँ कहीं मार्केट से कलेक्ट करना चाहती है, उसका 90% पैसा 90% ऑफ इश्यूड अमाउंट रह गई। जो कंपनी इश्यू करती है, जो पैसा जुटाना चाहती है, उस अमाउंट का 90% पैसा कंपनी के पास आ जाना चाहिए। 90% अगर नहीं आया है तो कंपनी को विद इन 130 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस सब्सक्राइबर को वापस रिटर्न करना रहता है। उसके बाद में अगर रिटर्न नहीं करती है तो इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ 15%। तो स्टूडेंट, अपन ने यहाँ देख लिया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो रहता है वो इश्यूड अमाउंट का 90% आ जाना चाहिए। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया है तो कंपनी को क्या करना होगा, पैसा पूरा पब्लिक को लौटाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ 90% जो रहा है, ये 90% इसलिए रहता है कि जितनी पब्लिक को पैसों की, कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, वो अगर पैसे पूरे नहीं आए तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर 40% 50% कंपनी के पास पैसे आ गए तो उनका कोई मतलब नहीं रहना है। तो इसलिए ये गाइडलाइन जो है लॉ द्वारा सेट की गई है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आना चाहिए, तभी हम आपका जो इश्यू ऑफ शेयर का प्रोसीजर है वो मानेंगे। उसके अलावा आप जो है रिफंड कर दीजिए पूरा पैसा। इसके बाद में स्टूडेंट्स अपन पढ़ते हैं जनरल एंट्री, जो बेसिक जनरल एंट्री जो रहती है वो अपन यहाँ देख लेते हैं।
बेसिक जो रहेगी, सबसे पहले मैं यहाँ एंट्री लिखने जा रहा हूँ जो स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी रहती है, जिसको अपन सिंपल शब्दों में कहें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक्टिविटी रहेगी उसकी जो अकाउंटिंग होगी वो अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री ऑफ कंपनी, कंपनी की ये हो गई। उसके बाद में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें स्टूडेंट्स अपन 1 बाय 1 चलेंगे कि ये जो पूरी प्रोसेस रहती है इश्यू ऑफ शेयर्स की, वो अपन ने अभी पढ़ी पीछे। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन चलते 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 एंट्री बनाएंगे। तो स्टूडेंट अपन ने पढ़ा कि इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इश्यू ऑफ शेयर में फर्स्ट स्टेप था। तो फर्स्ट स्टेप जो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस था उसकी तो कोई एंट्री होनी नहीं है, वो तो सिंपली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है नहीं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की अपन यहाँ अकाउंटिंग करते हैं। तो उसके बाद में दूसरा स्टेप रहता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है उसके साथ में पैसा भी आता है। तो पहला स्टेप हो गया, पैसा आया, तो पैसे आने की रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसका नरेशन जो है वो आप लिख लीजिए, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी फॉर, यहाँ में 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 2 ईच कर दो। यहाँ पे 10 ईच का अपन टोटल मान लेते हैं, यहाँ पे इसकी एंट्री कर देते हैं अपन। 1 लाख शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपये इसकी, और इसको अपन डिवाइड कर देते हैं एप्लीकेशन मनी पे जो पैसा आ रहा है वो 5% रहता है, 10 का 5%, 2 कर लेते हैं एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट कर लेते हैं 3, और फर्स्ट कॉल कर लेते हैं 2.5, और सेकंड कॉल कर लेते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2.5। ये पूरा हो गया टोटल 10। स्टूडेंट, ये अपन एक एग्जाम्पल के साथ में जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस रहती है कि एप्लीकेशन के साथ में पैसा आया, पैसा आने की एंट्री कर दी अपन ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा आया। दूसरी एंट्री जो अपन करेंगे, इसी जो एप्लीकेशन का पैसा आया है वो कंपनी की क्या बन गई, कैपिटल बन गई, क्योंकि कैपिटल तो कंपनी जुटा रही है, थ्रू एप्लीकेशन आया है, लेकिन जुटा क्या रही है कंपनी, ये पैसा आने का जरिया है। इस जरिए को, ये पैसा आने का जरिया है, इस जरिए को अपन ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी आपकी हो जाएगी यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। ये आपकी हो जाएगी, ये जो सेम 1 लाख शेयर के हो जाएगी, 2 लाख की एंट्री यहाँ हो जाएगी, 2 की यहाँ हो जाएगी। तीसरी जो एंट्री रहेगी स्टूडेंट्स, मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर में बताया था, ये जो दोनों एंट्रियाँ हो गई, ये यहाँ पे पैसा आने की और उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो गई। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे एक एंट्री और डाल सकते हैं। वो एंट्री ये है कि मान लो कि एक्सेस मनी आ गया कंपनी के पास में, तो एक्सेस मनी को कंपनी रिफ़ंड करेगी, तो रिफ़ंड यहीं कर देगी। एप्लीकेशन जिनको देना है अलॉटमेंट, जिनको नहीं देना है उनको पैसा वापस दे देगी। तो यहाँ अपन रिफ़ंड की एंट्री डाल सकते हैं। रिफ़ंड में क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट चला जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक से पैसा चला जाएगा। तो ये हो गई रिफ़ंड ऑफ एप्लीकेशन। इसका मैं नरेशन यहाँ डाल देता हूँ, रिफ़ंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। स्टूडेंट्स, ये 3 एंट्रियाँ हो गई, ये एप्लीकेशन की एंट्रियाँ हैं, तीनों एप्लीकेशन की एंट्रियाँ हैं।
पैसा आने की एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की और रिफंड करने की, ये 3 एंट्रियाँ हो गई। उसके बाद में स्टूडेंट्स अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। ये स्टूडेंट्स अलॉटमेंट ड्यू करने की, पहले ड्यू होगी लायबिलिटी देने की, ड्यू होने के बाद रिसिप्ट होगी। तो ड्यू की लायबिलिटी स्टूडेंट्स अपन ऐसे करेंगे। एंट्री नंबर 4, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में पैसा ले गए अलॉटमेंट का 5। नरेशन स्टूडेंट इसमें आप डाल सकते हैं अलॉटमेंट ड्यू फॉर 1,00,000 शेयर @ ₹3 ईच। स्टूडेंट उसके बाद में अलॉटमेंट का पैसा आएगा, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फाइनली जो इसकी स्टूडेंट्स आप देखो तो एंट्री क्या बनी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सीधी एंट्री बनी है, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, किसका आया, कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 6, उसके बाद में अपन ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले क्या एक्टिविटी हुई उस एक्टिविटी की अपन एंट्री करेंगे, उसके बाद में क्या एक्टिविटी हुई एंड सो ऑन, आगे की भी वैसे ही एक्टिविटी के हिसाब से एंट्री करेंगे। ये सिंपल एंट्रियाँ हैं। उसके बाद में अपन चलेंगे डिटेल में, जो आगे एंट्री आएगी वो सब्सक्रिप्शन की। और उसके बाद में अपन ड्यू कर देते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो अपन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट ले लेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये 7 एंट्रियाँ हो गई है स्टूडेंट्स। आप इनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 3 एंट्रियाँ अपन ने सबसे पहले एप्लीकेशन की करी। अब सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ में पैसा आया तो पैसा आने की एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद में वो जो पैसा आया किसका आया, एप्लीकेशन के साथ में पैसा आया, लेकिन पैसा था किसका, कैपिटल का पैसा था, तो उसको कैपिटल में अपन ने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपन एक एंट्री ले लेते हैं, हर केस में नहीं होता वो, एक्सेस पैसा आ गया तो उसको रिफंड करना है। रिफंड कैसे करोगे, आप रिफंड करोगे एप्लीकेशन सीधी रिजेक्ट करके रिफंड कर दोगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद में अपन ने 4 एंट्रियाँ ये करी स्टूडेंट्स। अलॉटमेंट ड्यू करा, अलॉटमेंट का पैसा लिया। फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल का पैसा लिया। ये सीधे सीधे स्टेप में अपन चलते हैं तो मैं आपको सीधा बताता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, पैसे की अकाउंटिंग करी। पैसा किस चीज़ का था, कैपिटल का, कैपिटल में ट्रांसफ़र करा। फिर अपन ने रिफंड था तो रिफंड कर दिया एप्लीकेशन से। चौथी जो अपन ने एंट्री करी, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करी। अलॉटमेंट किसका ड्यू करा आपने, कैपिटल के लिए। उसके बाद में आपके पास पैसा आया अलॉटमेंट का आपने पैसा ले लिया। उसके बाद में आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल का पैसा ले लिया। सेकंड कॉल ड्यू करी, सेकंड कॉल का पैसा ले लिया। ये सिंपल, वेरी सिंपल एंट्रियाँ हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की। डिटेल में एंट्रियाँ इनके अगल बगल ही सारी एंट्रियाँ रहनी है। उसमें थोड़ा जो मनी जो रिसीव हुआ है कंपनी को, उसका जो लेन देन है ज़्यादा आ गया, एडजस्ट करना है, बकाया रह गया, एडवांस आ गया, ये सारी जो कॉम्प्लेक्स एंट्रियाँ हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल बेसिक एंट्रियाँ जो है वो सेट बैठती है वो एंट्रियाँ अपन नोट करके एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे आगे की कॉम्प्लेक्स जो रहेगी उनको कैलकुलेशन के ज़रिए अपन सोल्व करेंगे। आगे मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल मैंने ड्यू करके और रिसीव कर ली है, उसके आगे चलता हूँ मैं फाइनल कॉल की तरफ, सेकंड एंड फाइनल कॉल की तरफ मैं चलता हूँ और डालता हूँ एंट्री नंबर 8। तो स्टूडेंट्स एंट्री नंबर जो 8 है वो अपन ड्यू करेंगे यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, किस लिए ड्यू करा है, कैपिटल के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 9 यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू एट द फॉर 1 लाख शेयर एट द रेट ₹2.5 ईच। 9 में अपन इनका पैसा ले लेते हैं वापस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो स्टूडेंट्स ये जो 9 एंट्रियाँ मैंने यहाँ पे आपको अभी बताई है, ये 9 एंट्रियाँ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की बहुत बेसिक एंट्रियाँ हैं, वो आप समझने की कोशिश करिए। आप पहली बार 12th में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं तो आप इजीली इसको स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करें। ये सीधा मत देखें कि ये मतलब कैसे क्या हो रहा है। आप एक्टिविटी बेस्ड चलिए। पहले क्या एक्टिविटी हुई, एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन के पैसे की एंट्री डाली, फिर उस पैसे को कैपिटल में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, फिर आपने अलॉटमेंट ड्यू करा, सब्सक्राइबर को बोला आपने कि हमें पैसा दीजिए अलॉटमेंट का, तो आपने ड्यू की एंट्री करी। ड्यू की एंट्री करने के बाद में सब्सक्राइबर ने पैसा दिया तो आपने रिसिप्ट की एंट्री करी। तीसरा, आपने फिर सब्सक्राइब से फर्स्ट कॉल मांगी तो फर्स्ट कॉल की आपने एंट्री डाल दी ड्यू की। उसके बाद में पेमेंट आया तो रिसिप्ट की एंट्री डाल दी। उसके बाद में सेकंड एंड फाइनल कॉल की डाल दी। तो ये जो 9 एंट्रियाँ हैं वो बेसिक एंट्रियाँ हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा आगे, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता देता हूँ। और अब थ्योरेटिकल पार्ट जो आपका है वो थोड़ा ही बचा है, उसके बाद में अपन प्रैक्टिकल धीरे धीरे शुरू करेंगे। सिंपल प्रैक्टिकल से लेके और कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर स्टूडेंट्स क्या रहता है, कंपनी बहुत से सब्सक्राइबर या पब्लिक ऐसी रहती है जो एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया, अलॉटमेंट में मांगा तो नहीं दिए, अलॉटमेंट पे दे दिया, फर्स्ट कॉल पे मांगा तो नहीं दिए। तो वहाँ जो स्थिति आती है वो कॉल्स इन एरियर की रहती है, मतलब कॉल बकाया रहेगी, पैसा मांगा पैसा आया नहीं। तो इसका भी तो अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। किसी का अगर पैसा नहीं आता है तो उसको रिकॉर्ड तो बुक्स में करना पड़ेगा, नहीं क्या पता लगेगा। तो इसकी अपन एंट्री जो यहाँ पे करेंगे तो स्टूडेंट्स ये करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, किसका बाकी रह गया। एप्लीकेशन पे तो सबका आ ही जाता है, जो अप्लाई नहीं करेगा तो उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है। जिसने अप्लाई कर दिया, मतलब जो अप्लाई कर दिया शेयर के लिए, उसकी एप्लीकेशन मनी तो गई, तो एप्लीकेशन मनी तो आ ही जाती है। 100% केस में एप्लीकेशन मनी तो आ ही जाती है। तो उसका तो अपने को कोई एडजस्टमेंट, कोई ट्रीटमेंट आगे की कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अलॉटमेंट में पैसा रुक सकता है, फर्स्ट कॉल में पैसा रुक सकता है। अब मान लो अलॉटमेंट पे रुक गया, फर्स्ट कॉल रुक गया, सेकंड कॉल रुक गया, तो अपन एंट्री यहाँ मारेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट टू सेकंड कॉल अकाउंट। तो ये यहाँ नरेशन अपन डाल देते हैं, कितने शेयर का कितने रुपए से बाकी रह गया पैसा, ये बाकी रहने की एंट्री है। इसके बाद में अगर ये पैसा आ जाता है तो पैसा आया तो बैंक में गया सीधा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा किस चीज़ का आया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसके साथ में क्या लाया, अगर किसी ने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो स्टूडेंट्स ये 2 एंट्रियाँ मैंने बेसिक आपको बना के बता दी है कॉल्स इन एरियर की। अगर कॉल्स जो रहती है वो बाकी रह जाती है तो कॉल्स इन एरियर जो बाकी रही है, किस पे बाकी रही है उसकी एंट्री अपन ने यहाँ मार दी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट टू सेकंड कॉल अकाउंट। उसके बाद में कॉल्स जो बाकी रही है उसका पैसा आया तो बैंक में ले गए, टू कॉल्स इन एरियर का पैसा था और इसके साथ में इंटरेस्ट आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक प्रोविज़न है, टेबल F जो कंपनी एक्ट
2013 की टेबल एफ है, उस टेबल एफ में ये प्रोविज़न है कि आप कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब मैक्सिमम 10% है। तो मैक्सिमम 10% है। अब आपको कह दिया जाए किसी से पेनल्टी लेनी है, 100 रुपये से ज़्यादा आपको पेनल्टी नहीं लेनी है, तो आप क्या करेंगे? 90 लेंगे? छोड़ेंगे क्यों? आपको जितने लोन ने जितना कहा है तो आप पूरा लेंगे, 100 रुपये लेंगे। तो इसमें यही है कि लोन ने ये कहा है कि आप 10% से ज़्यादा कोई कॉल्स जो बाकी रह जाती है उस पर इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो जाहिर सी बात है सब जो कंपनी है वो 10% चार्ज करेगी। दूसरा, इसके आगे अपन स्टूडेंट पढ़ लेते हैं कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे मैं कॉल्स इन एडवांस को कॉन्सेप्ट और ले लेता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस ले लेता हूँ। तो कॉल्स इन एडवांस में क्या रहता है? कॉल्स इन एरियर में रहता है पैसा बाकी रह गया, और कॉल्स इन एडवांस में क्या रहता है? पैसा आ गया, पहले पैसा एडवांस में आ गया, मांगना था सेकंड कॉल पे, देना था 2 महीने बाद में, दे गया आज। तो ये लफड़े आते रहेंगे इसमें। ये क्या है कि जो समय के हिसाब से काम चलता रहे तो अपन ने शुरू की 9 एंट्रियाँ करी तो उनमें काम हो जाता है, लेकिन किसी ने नहीं दिया, किसी ने ज़्यादा दे दिया, तो ये सब अपन यहाँ पे इनका हिसाब किताब पूरा सीधा करने वाले हैं। दूसरा, कॉल्स इन एडवांस की जो एंट्री अपन करेंगे तो इनका पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट में सीधा। यहाँ पैसा आ गया, किसका आ गया? कॉल्स इन एडवांस का। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, ये कॉल्स इन एडवांस किस चीज़ की थी? यहाँ पे जब ड्यू होगी कॉल्स तो यहाँ पे अपन उसको वापस एडजस्ट कर लेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, फर्स्ट कॉल पे था, सेकंड कॉल पे था। तो ये एंट्री होगी स्टूडेंट्स कॉल्स इन एडवांस की। और कॉल्स इन एडवांस में टेबल ऐप में प्रोविज़न है कि आप 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दोगे। तो ये अपन ने कॉल्स इन एरियर का प्रोविज़न देख लिया, कॉल्स इन एडवांस का देख लिया, दोनों की जर्नल एंट्री देख ली, बेसिक 9 जर्नल एंट्री देख ली, कॉल्स इन एरियर की 2 जर्नल एंट्री देख ली, कॉल्स इन एडवांस की 2 जर्नल एंट्री देख ली। उसके बाद में अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स का सबसे पहले देखे थे क्या स्टेप्स हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने देख लिया, 90% आना चाहिए। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स जो रहता है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। कंपनी ने पब्लिक में इश्यू करे 1 लाख शेयर, इनमें से एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 की। कंपनी ने कहा हम 1 लाख शेयर देने वाले हैं, पब्लिक ने कहा हमें चाहिए 1,20,000। तो अब कंपनी के पास में क्या ऑप्शन है? कौन को मनाए, कौन को रखे और कौन को रिजेक्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जगह 1 लाख शेयर की है। पब्लिक ने कहा हमें 1,20,000 चाहिए, तो ये इसको बढ़ा तो सकते नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोस्पेक्टस में इश्यू हो गया। प्रोस्पेक्टस आगे जाके थोड़ी बदलेगा। प्रोस्पेक्टस तो जो पहले इश्यू हो गया, जिसमें 1 लाख शेयर की बात कंपनी ने कही है, उसके बाद में जो है 1,20,000 का पब्लिक के द्वारा सब्सक्रिप्शन आता है। तो कंपनी के पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 ऑप्शन स्टूडेंट्स ये रहते हैं कि सीधे सीधे 1 लाख शेयर रख ले कंपनी और 20,000 शेयर रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट फुल्ली एक्सेस शेयर्स, मतलब जितने भी 1 लाख से ज़्यादा शेयर कंपनी के पास आए हैं पूरे कंपनी रिजेक्ट कर दे और सीधा सीधा अपना जो अपन ने एंट्री डाली थी रिफंड वाली वैसे एंट्री करके उसको स्ट्रीमलाइट कर ले। लेकिन अब किसी के पास अगर पैसा आ रहा है तो वो ये थोड़ी चाहेगा रिफंड कर दूं मैं,
उसको पता है कि पूरा पैसा तो एप्लीकेशन पे अपन ने लिया नहीं है, पूरा पैसे ले तो रिफंड होता है। अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे स्टूडेंट्स, जैसे आईपीओ आते हैं, आपने कभी लगाया होगा या बहुत से स्टूडेंट्स ने लगाया होगा आईपीओ में, शेयर्स में ट्रेडिंग सीखी होगी या करी होगी। तो उसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स, जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू करे तो इश्यू प्राइस जो रहती है वो एक साथ ही ले लेते हैं पूरी। वो जो अलॉटमेंट का, और वो लो भी कोई कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं कह रहा, लो ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही मांगिए पहले एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे, आप जितना पैसा चाहिए आप एक साथ एप्लीकेशन के साथ में मांग सकते हैं। उसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स, जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर मांगे, एप्लीकेशन मनी पे पूरा पैसा आ गया, तो उस केस में तो आगे एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको यहाँ शेयर रखने हैं, पैसा आपके पास पूरा आ गया तो सीधा हिसाब है 20,000 शेयर का, आपको पैसा लौटाना ही पड़ेगा। यहाँ मान लो 1 लाख शेयर 10 रुपये के हैं। यहाँ 2 तरीके बनते हैं, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 1 लाख शेयर है, इसके 2 सिनेरियो बनते हैं। 1 लाख शेयर है, 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, इसको कंपनी टुकड़ों में ले रही है। 2 रुपये एप्लीकेशन पे ले लिए, 2 रुपये अलॉटमेंट पे ले लिए, और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपये सेकंड कॉल पे, ऐसे कंपनी ने ले लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेने हैं पैसे, तो यहाँ इस सिनारियो में सबसे पहले आएगा ये 1 लाख शेयर पे 2 रुपये से 2 लाख रुपए आएगा। अगर यहाँ 1,20,000 पे 2 के हिसाब से आ गया तो यह बात दूँ 2,40,000 2,40,000 आ गया। अब यहाँ क्या है, एक तो कंपनी ये 40,000 रुपये वापस लौटा दे इन 20,000 जो ज़्यादा आ गए उनको, तो ये हो गया रिजेक्ट फुल एक्सेस अमाउंट ऑन शेयर्स। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इनका जो है आगे पैसा आना है, मतलब इसमें ये जो इंडिविजुअल रहते हैं स्टूडेंट्स, अब इसमें आप सोचोगे कि आगे तो 20,000 का तो आना नहीं है, 1 लाख का ही आना है, तो फिर क्या एडजस्ट करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या रहता है, लोट जैसे मैं हूँ तो मैंने 1 शेयर तो लिया नहीं है, मैंने 5 ले लिए शेयर, 5 का लोट ले लिया, तो उसमें आप आगे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ दूसरा रहता है प्रो राटा अलॉटमेंट। इसमें क्या रहता है कि किसी ने 4 मांगे उसको 3 दे दो, किसी ने 2 मांगे उसको 1 दे दो। जो भी जो रेशियो आता है, कितने शेयर अपने को चाहिए, कितना और कितना अपने पास आया है, तो उसके हिसाब से प्रोराटा होता है। तीसरा रहता है दोनों का कॉम्बिनेशन, आधे रिजेक्ट कर दो, आधों का प्रोराटा कर दो। तो स्टूडेंट्स ये जो रहता है वो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का रहता है। फिलहाल स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।